CAPFSC 2024 का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट के बारे में हमने आपको बोला था कि जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे, और जनवरी के सेकेंड वीक में मैंने बोला था कि डिटेल्स उसके आपको शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल शेड्यूल, जो हम टेस्ट किस डेट पे करवाएंगे, तो ये एवरी टाइम मैं चीजों को कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज हम 2018 से चला रहे हैं। 2017 बैच में हमने फॉर्मल रूप से टेस्ट नहीं इसके चलाए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट थे, उनको हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए थे, लेकिन वो एक तरह से सिस्टमेटाइज ढंग से नहीं था। लेकिन 2018 से हम करवा रहे हैं, तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, तो 6 इयर्स सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया टेस्ट, और ये 7th ईयर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो भी जैसे सेम पैटर्न जो आपका यूपीएससी लेती है, वही पैटर्न पे हम करवाएंगे। तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसे पेपर 1 है, तो पेपर 1 में लैंग्वेज मायने नहीं रखता, आप हिंदी में सोल्व करो या इंग्लिश में सोल्व करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको ABCD में बबल ही फिल करने हैं। तो जब उस बबल को फिल करोगे OMR सीट पे, तो उसमें मायने लैंग्वेज का नहीं रखता है। तो पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर 2 में जो है, तो पेपर 1 में भी जैसे आपका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस हम उसी ढंग से आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर जो पेपर 2 आपका है, तो पेपर 2 में आप जान रहे हो कि जो ओनली ए से कंपोनेंट है, वो उसमें आपके पास लैंग्वेज की चॉइस है। इधर यू कैन राइट इंग्लिश इन और हिंदी बोथ। तो आपके पास ओनली पेपर 2 में जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ए से वाले, उसमें ही चॉइस है। रेस्ट 120 मार्क्स ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश में ही ये करना है। उसमें आपके 2 आर्गुमेंट्स हैं, तो 40 मार्क्स के ये हैं। 2 आपके रिपोर्ट्स हैं, तो 40 मार्क्स के, सॉरी 20 मार्क्स के ये हो जाएंगे। 1 आपका RC है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स का। 1 प्रेसी है आपका 15 मार्क्स का। और जो ग्रामर है वो 25 मार्क्स का। तो इनफैक्ट उसमें वर्ड पावर कर सकते हो कि आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो जो वो 120 वाला है, तो वो ओनली इंग्लिश में रहेगा, और बाकी जो कंपोनेंट, जो ऐसे वाला एक कंपोनेंट है, वो आपका दोनों लैंग्वेज में। ये जो शेड्यूल है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम 28 जनवरी 2024। तो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। देखो, लास्ट टाइम हमने 14 टेस्ट करवाया था। इस बार चूंकि हम 1 वीक एक्स्ट्रा बाद में ये कर रहे हैं, अब करवाने का तो मैं इसमें जितना भी करवा सकता हूँ, लेकिन इस बार 13 ये करवा रहा हूँ। तो 13 यानी कि बोथ में, तो 13 पेपर 1 के और 13 पेपर 2 के, यानी 13 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो पेपर 1 के 13 और पेपर 2 के 13। अभी जो हम टेस्ट कपल ऑफ ईयर्स से जो करवा रहे हैं, तो वो दोनों टेस्ट हम सेम डे पे देते हैं, यानी संडे संडे आपका है। एक्सेप्शन 1 लास्ट वीक, जो लास्ट टेस्ट होगा वो सिर्फ संडे का नहीं होगा, बाकी अदरवाइज सब संडे संडे। तो उसमें भी हम 1 वीक का गैप देते हैं। और जो कुछ एक टाइम में, जैसे मान के चलो जब सिविल सर्विसेज का प्री है, फॉर एग्जाम्पल 26 को, तो उसमें आपका एक तरह से 21 डेज का गैप है। फिर आपका अप्रैल में CDS का एग्जाम 21 को है। ठीक है। तो उसमें से आपका गैप है। तो आपका 4 अगस्त को एग्जाम है, तो उस आधार पे हमने ये किया है। तो इसमें आपके टोटल टेस्ट ये होंगे, और मीडियम आपका बोथ इंग्लिश और हिंदी, जिसमें भी आप लिखते हो उसी में लिखो। तो वो पेपर 1 के लिए मायने रखता है, पेपर 2 में तो, सॉरी, पेपर 2 में मायने रखता है। पेपर 1 में तो आपका दोनों में क्वेश्चन है, उसको तो बनाओ। पेपर 1 के जो आपके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सो क्वेश्चंस मिलेंगे 125 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये बात को ध्यान रखो, ये ऑल आर फुल लेंथ टेस्ट। डिटेल फीडबैक आपको पेपर 2 आपको दिया जाएगा, प्लस सैंपल सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। जो भी आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो इंग्लिश मीडियम वाला आपका सैंपल ऐसे वाला सॉल्यूशन। इनफैक्ट 120 मार्क्स वाले में तो सबके लिए सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो ऐसे हैं, तो ऐसे वाले में जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी वाले, और इंग्लिश में जो है इंग्लिश। और ये मेरा मानना होता है कि पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करते हो ये। ठीक है। तो ये शेड्यूल आपका है। 28 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट पेपर 1 प्लस पेपर 2, मीन एवरी टाइम ऐसा ही होगा। सेकेंड वाला आपका है 11 फरवरी। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका 2024। ठीक है ना, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, चूंकि पहले ही बताया गया। 25 फेब को थर्ड टेस्ट। 10 मार्च को आपका ये फोर्थ टेस्ट। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टेस्ट
4 मार्च, फिर आपका 7 अप्रैल। देखो इसमें 3 वीक्स का गैप है, क्योंकि एक्चुअल में 21 को होना चाहिए था, तो 21 को सीडीएस का और एनडीए का, तो एनडीए से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीडीएस का एग्जाम है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इसमें देते हैं, तो इस वजह से हमने इसमें गैप रखा। फिर आपका 12th में वो 8th टेस्ट, फिर आपका 2 जून को 9th, चूंकि देखो यहाँ भी आपका 21 डेज हो रहा है, ये इस वजह से कि 26 मई को होना चाहिए था, तो उसमें सीएससी का प्री है, तो कुछ कैंडिडेट्स उसमें अपियर होते हैं। फिर आपका जो है 10th टेस्ट जो होगा 16 जून, फिर 11th आपका जो है वो 30th जून, फिर आपका 12th टेस्ट वो 14th जुलाई। अब ये देखो एक्चुअल में ये यहाँ 28th होना चाहिए, लेकिन इस वजह से कि जब लास्ट टेस्ट आप लिखोगे तो एटलीस्ट 28th जब हम करते हैं तो जस्ट 1 वीक का टाइम मिलता है, ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है कि लास्ट टेस्ट जब लिखो तो आपके पास टाइम, क्योंकि टेस्ट लिखने का मेयर ये नहीं है, टारगेट नहीं कि सिर्फ हम इतने टेस्ट। इनिशियली देखो हम जब 2018 में टेस्ट स्टार्ट कराए थे ना, तो 20 ये 20 पेपर 1 के 20 पेपर 2 के, तो वैसे ही हमने 2019 में भी करा। फिर हमने टेस्ट को थोड़ा कम ये किया, इट्स बेटर है कि थोड़ा सा कम, क्योंकि और भी हम क्वेश्चंस देते रहते हैं चीजों को, तो इट्स बेटर है कि हम 13 जितना भी करें प्रॉपर तरीका से करें, वो मायने रखता है। और जो फी होगा ऑब्वियसली ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये कई 2-3 साल से बस ऐसे ही, 3 साल से कम ऐसे ही रह रहा है, ठीक है। तो पेपर 1 का पर टेस्ट जो है 150 और पेपर 2 का पर टेस्ट 500। देखो चूंकि पेपर 2 के मैनुअल आपको चेक करने पड़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपकी कमी है, यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सिर्फ फर्स्ट टेस्ट देखो, ऐसे यदि कंबाइंड क्या होता है 650 होता है, तो फर्स्ट टेस्ट वाले में सब जो कि 28 जनवरी को हो रहा है, तो इसमें 650 के जगह आपका 550, लेकिन ये है 26 जनवरी तक यदि आप पे करते हो तो, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। कुछ भी आपके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहते हैं तो आप बताने के लिए स्वतंत्र हो। हमेशा ध्यान रखो कि लॉट ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन वो टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनके एवरेज तो मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन बेटर कर सकते हो जो अपने अपने कैंडिडेशन में। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे टेस्ट लिखेंगे उसके बाद भी उनके कम मार्क्स आ सकते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक भी टेस्ट नहीं लिखेंगे उनके अच्छे आएंगे। तो हर कैंडिडेट का अलग अलग है, कोई है सिविल सर्विसेज का मेंस दे चुके हैं, कुछ है इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ अपने पीएस में दे चुके हैं, या कुछ है कि पहले भी आप इसमें इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हो। तो हर कैंडिडेट अलग अलग है, आप अपने को पहचानो, अपने पोटेंशियल को, फिर उसके बाद लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, या कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे कर सकते हो, और बाकी चीजें डिस्कशन अपना ये जारी रहेगा। ओके, थैंक यू।